एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू मैथ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, और यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत इजी वे से कि फंक्शन क्या है। फंक्शन तो ऐसे हम अपनी यूजुअल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कभी कहते हैं कि किसी भी चीज का हो, कोई भी मैरिज हो या फिर कोई भी फंक्शन वगैरह करते हैं तो हम क्या कहते हैं हमारे फंक्शंस है। तो सेम यहाँ पे ऐसे ही है कि फंक्शन तो क्या होगा, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन क्या कहता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। यानी कि एक जो फंक्शन है वो फर्स्ट क्या होगा, एक रिलेशन ही है, ठीक है। लेकिन रिलेशन कैसे है, उसके ऊपर है ना कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कंडीशंस है जिसको उसको रिलेशन से फंक्शन बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट वो एक रिलेशन ही होगा और उसको हम क्या बनाएंगे, एक फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, देखो वैसे एक फंक्शन एक मैप ही है, एक मैपिंग है। हम देखो फंक्शन को कैसे समझते हैं, अपने डेली लाइफ से समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसको डेफिनेशन से देखते हैं। देखो फंक्शन क्या है, एक मशीन की तरह काम करता है। फंक्शन क्या है, जैसे यहाँ पे एक मशीन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ यहाँ से डाला मान लेते हैं और यहाँ से हमारे पास आउटपुट आएगा। यहाँ से हमने इनपुट डाला और यहाँ से हमारे पास आउटपुट आता है, ठीक है। जैसे कि ठीक है, जैसे यहाँ पे आउटपुट आएगा। अब आउटपुट इनपुट का क्या, यानी कि एक मशीन की तरह काम करेगा। अब देखो मशीन क्या करती है, उसके अंदर जो कुछ भी डालते हैं, जैसे जूसर मशीन है, हम उसके अंदर जो भी फ्रूट डालेंगे उसी का जूस आता है, ऐसे ही बनता है। ये तो नहीं है कि हमने एक चीज डाली तो वहां से दो का जूस आया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन ऐसा ही सेम है। तो फंक्शन क्या करता है, देखो फंक्शन का क्या है, फंक्शन एक मैपिंग ही है। फंक्शन मान लेते हैं ए टू बी, कि यहाँ से ए है, ये बी है, यहाँ पे एफ है, ठीक है। फंक्शन क्या है, एक मशीन की तरह काम है, या फिर एक जूसर की तरह मान लो कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो इसके एलिमेंट से मैप होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ का हर एक एलिमेंट ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू बी ए, या के यहाँ से जो भी एलिमेंट उठाए उसके यहाँ पे यूनिक इमेज मिले, ठीक है। यानी कि यूनिक इमेज का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं 1 है तो 1 1 पे जाए, 2 है, अब देखो 2 है, यहाँ पे ले लेते हैं 1 3 4, या फिर 5 6 7 8। जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट उठाया, ठीक है, यहाँ पे यूनिक इमेज मिल रही है। तो यानी कि हर एलिमेंट जो भी यहाँ से उठाए उसके लिए यहाँ पे क्या हो, यूनिक इमेज हो। अब देखो एक फंक्शन को समझा जा सकता है, जैसे एक हमारे पास एक ट्री है, ट्री है, यहाँ से समझने की कोशिश करना। एक ट्री बनाया हमने, यहाँ पे एक ट्री है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इसकी शैडो एक ही पॉसिबल है, इसकी शैडो एक ही बन सकती है। तो यानी कि एक एलिमेंट की एक ही शैडो बने, या ये पॉसिबल है, ये तो हो। यहाँ से क्या कहते हैं, एक क्या कभी ये देखा है कि एक ही ट्री की दो शैडो बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या हुआ कि एक एलिमेंट दो पे मैप नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि दो ट्री है, उनकी दोनों की सेम शैडो बन जाए। तो यहां से समझने की कोशिश करना इसको। वैसे तो ये याद रखने के लिए है कि यहां से देख के ये अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एक ट्री की कभी भी दो शैडो पॉसिबल नहीं है, तो एक ट्री कभी भी दो पे नहीं जा सकता। तो दैट मीन्स एक एलिमेंट दो पे नहीं जाएगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि दो एक पे चला जाए, तो यानी कि दो एलिमेंट एक पे जा सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे 5 है तो 5 8 पे जा सकता है। तो ये तो फंक्शन है। लेकिन अगर हमने ये कर दिया कि एक एलिमेंट दो एलिमेंट एक पे मैप कर दिया, एक एलिमेंट दो पे मैप कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे ये देखो फॉर एग्जांपल हम अपने बेसिक से देखते हैं, जैसे हम कहीं पे भी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जहां पे हमें स्टॉप करना है तो वहां से एक स्टॉप पे दो, एक से ज्यादा तो उतर सकते हैं। तो वहां से यानी कि लेकिन एक बंदा दो जगह नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान ऐसा है तो वो एक ही प्लेसेस पे जाएगा, एक दो पे तो नहीं जा सकता। ये भी नहीं है कि पीछे स्टॉप पे भी वो उतर गया और नेक्स्ट स्टॉप पे भी आ गया, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या हुआ, देखो हम अपने यहाँ से कोशिश करना समझने की। हम अब गए बस में से, हमें उतरना है, तो बस में हमारे साथ कोई और भी जा सकता है, तो उस जगह पे हमारे साथ कोई भी उतर सकता है। यानी कि दो एलिमेंट एक पे तो जा सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट दो पे नहीं मैप होएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए रियल लाइफ का, और यहाँ से अच्छे से और याद रखने के लिए भी बहुत ज्यादा कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज है। तो यहाँ से देख लेना, देखो ए रिलेशन फ्रॉम एफ फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, किसकी एक से, ठीक है, कि एक इमेज हो गई उसकी। तो ये पॉसिबल है कि एक रिलेशन है, तो वहां से हम फंक्शन क्या होगा कि एक एलिमेंट एक पे ही मैप हो जाए, एक एलिमेंट एक से ज्यादा मैप ना करे।
और यहाँ से इस एग्जाम्पल से शायद अच्छे से समझ आ गया होगा कि अब हम बस अगर कोई स्टॉप है हमारे पास तो दो देखो एक की जगह पे, ये तो है नहीं कि एक जगह पे जाएगा, बहुत सारे इंसान है जो एक जगह पे जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे है जो एक पे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही कोई इंसान है वो 2-3 जगह पे उतर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स तो फंक्शन को यहाँ से समझने की कोशिश करना। तो क्या हुआ, ए फंक्शन, तो देखो यहाँ पे एक रिलेशन, फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम एफ फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। कि एक रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, और यहाँ से देखो अगर फंक्शन ये है तो यहाँ से क्या होगा, देखो फंक्शन दिस वन, जैसे यहाँ से एलिमेंट उठाए 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैप किया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से ये हो सकता है। ठीक है, हर एक की यूनिक इमेज मिल गई, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक 2 पे चला जाए, लेकिन 2 1 पे जा सकता है। तो यहाँ पे 6 7 ले लेते हैं, तो ये भी और 7 को मैप कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, कि 5 और 7, तो दैट इट इज फंक्शन। और जो ये है इस साइड, जो ये इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन। ठीक है, ये पूरा सेट क्या बनेगा, जहां पे मैपिंग डिफाइन की हमने, जहां मैपिंग जाएगा वो रेंज मान लेते हैं। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट थे 7 और 8, तो पूरा क्या कहलाएगा, कोडोमेन। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है फंक्शन का। फंक्शन के लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो जो एफ, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए मान लेते हैं इसका कोई एलिमेंट, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से क्या होगा कि इसका जो भी मैं यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन है एफ किसके ऊपर लगा, ए के एलिमेंट पे, जहां पे भी यहाँ लगाएंगे ये एलिमेंट इस पे चला जाएगा। तो क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी एंड देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो बी इज कॉल्ड, तो बी क्या कहलाएगी, इमेज। ठीक है, तो जो बी है, क्योंकि इसकी यहाँ पे पहुंच गया तो ये इसकी इमेज है, तो बी इज द इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, बी इज द इमेज। ठीक है, बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ, और ए इज कॉल्ड द प्री इमेज, यानी कि प्री इमेज। ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ के अंदर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या सीखने को मिला है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। देखो मशीन से रिलेट करने की कोशिश करना, जैसे जूसर मशीन है, अगर उसके अंदर हमने 2 फ्रूट डाले तो मिक्स होकर एक जूस बन सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक फ्रूट डालो उसके 2 जूस बन जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास था फंक्शन, और फंक्शन की नोटेशन होती है एफ ए टू बी। जैसे यहाँ से मैपिंग ही है, ये फंक्शन क्या है, ए पे लगेगा और बी के एलिमेंट तक हमें पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।